लड़के का बात नहीं है। क्या मामला हुआ, क्या बातें हैं? जी, मेरा नाम सोमवीर है और मैं गांव को प्रवासी हूँ, जिला भिवानी। मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी 2022 में, अगस्त में, 21-22 अगस्त में। तो अब जो यहाँ पे शांति भिवानी में शांति नगर गली नंबर 6 कोट रोड पे हमने लड़की की शादी की थी। जो लड़की की शादी की थी उस लड़के का नाम संजीव है, उसके पिताजी का नाम राजेंद्र कलसन है और गली नंबर 6 के वो सफाई निवासी। तो 9 महीने शादी को हुए हैं। कुछ शादी के बाद कुछ दहेज वगैरह की कुछ इंडिकेशन हमें मिले थे लड़की के द्वारा, माता को बताया गया था। वो हमने मामला सुलझाने की बात की थी, लेकिन उसके बाद एक लड़का जो है शादी के बाद कभी भी मतलब अपने ससुराल में लड़की को लाने नहीं गया। लड़की खुद हम लेके आते थे, वो हम नहीं छोड़ के आते थे। वो नाराज़ था इन बातों से कि वो भाई हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई। तो अब मेरे परिवार का और मेरा यही है कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ वो जांच की जाए और दोषियों को, ये जो बॉडी है इसका दाह संस्कार होने से पहले ही गिरफ्तार किया जाए। और बॉडी को लगभग हमें देखे हुए 26 घंटे हो गए, अब तक परिवार में से कोई जन आया नहीं है, वो फरार है उसी टाइम पे। जब मेरा परिवार जब बॉडी के पास पहुंचा था उस टाइम परिवार में सिर्फ उसकी सास थी और कोई लोग मौजूद नहीं थे। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि इस तरह का हादसा हो गया? लड़की के ससुर ने बताया था मेरे पिताजी को फोन करके। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, आप एक बार संभालिए। फिर जैसे ही पूछते तो उस टाइम न तो लड़की का ससुर था न वो लड़का था, बस उसकी सास थी उस टाइम पे और कुछ अन्य महिलाएं थी। तो क्या कारण बताए लड़के के साथ? कारण यही कि हम तो सत्संग में गए हुए थे, हमें आगे देखा तो सुसाइड कर रखी थी, जबकि बॉडी को हमने देखा था ऐसा कोई सीन था नहीं, मतलब पूरी बॉडी पे चोट के निशान। और लग ही नहीं रहा था कि आज 11 बजे का मामला है। वो पिछले कई घंटों से बॉडी स्मेल कर रही थी, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी कि स्वेलिंग है बॉडी के ऊपर, स्मेल कर रही थी, जगह जगह पर निशान थे, कोनियों पे सारी चीज़ें। तो देख के लग रहा है कि पूरी दरिंदगी के साथ मर्डर किया है। तो आपकी बहन ने इस तरह की बातों को चताया भी था आपको पहले कभी? हाँ, कि इस तरह मामले मतलब मम्मी के आगे पापा के आगे कई बार डिस्कस करती थी कि मेरी सास तंग करती रहती है, भाई ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, वो नहीं दी गई है। जो लड़का संजीव है उसने भी मतलब वो शादी के बाद घर ही नहीं गया, तो मैं भी वो चीज़ें समझ रहा था कि वो एक दहेज का ही मतलब वो कर रहा था इंडिकेशन। भाई हमें बुलेट बाइक का भी उसने थोड़ा जिक्र अच्छा जताई थी पीछे। शादी के बाद शुरू हुई, ये शादी से पहले ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम तो स्पष्टता से पूरी शादी राजी खुशी हुई। तो आप पिताजी कहाँ पे? बोल नहीं पाएंगे। तो आप लोग परिवार जी? लड़के के परिवार की तरफ से लोग आए हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। सरपंच गया है गाँव का, लड़के के उससे भी वो उनको बताएंगे क्या हुआ है। और राकेश को सरपंच को बोल दे। लड़के वाले के परिवार से आए हुए हैं लोग। अच्छा, गाँव से लड़के वाले की तरफ से भी कुछ लोग अभी पहुंचे हैं। अच्छा। तो उनसे भी आप सवाल करो, जी। बात करो। हाँ, वो अब तक हमारे सामने अभी आए। हमसे तो किसी का संपर्क उनकी तरफ से हुआ ही नहीं है कि गलत हुआ सही हुआ, नहीं, क्या किसी ने हुआ बताया कि भाई हम क्यों हुआ। इस तरह की। सिर्फ इतना बताया गया था कि भाई लड़की ऐसे ऐसे होगी, उसके बाद वो मिले नहीं वहाँ पे परिवार कोई भी लोग, लड़की की सास को छोड़ के कोई भी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं था, फरार थे। लड़के से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं हिमाचल गया वहाँ। उस लड़के ने जो आपके 11 करीब जैसे ही सूचना मिली मैंने दोनों के पास फोन किया। उस टाइम पे लड़के पिताजी को बता रहा था, लड़का हिमाचल बता रहा था। अच्छा। जैसे ही मेरी फैमिली वहाँ पे मौके पर पहुंची है, जब बॉडी उसने देखी है, उस टाइम पे सिर्फ लड़की के साथ मौजूद थी, अन्य महिलाओं के साथ और कोई भी लोग मौजूद नहीं था परिवार का वहाँ पे। महिला फोटो नहीं थी, फोटो भी आपके पास? हाँ, सारी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये आप इनके हाथ पे देखिए, ये सुसाइड अगर होता है तो ये किस तरह के निशान इसमें पाएंगे? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये निशान है, ये देखिए यहाँ पे।
ये भी अलग अलग पूरी बॉडी पे अलग अलग तरह के निशान लग रहा है कि कई इससे ये स्पष्ट है कि आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ हुई होगी। तो हमने तो परिवार में से किसी भी लोग मतलब किसी भी सदस्य ने ये हमारे कहा नहीं कि लड़की ने क्या किया है कैसे, मिलाए नहीं कोई उसके साथ। अच्छा, तो अब लड़के वाले के गांव के वाले लोग आए हो? हाँ अब आए हुए हैं। हम सब वो कहाँ बैठे हो? वो भी मतलब सगे नहीं परिवार के हैं। आ रहे हो तो पोस्टमार्टम हो लिया? पोस्टमार्टम के लिए भी आईओ आए हैं, उन्होंने अपनी वो फॉर्मेलिटीज पूरी की है। वो कह रहे हैं बोर्ड बैठेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, फिर रिपोर्ट आएगी। आइए अंदर है? आईओ साहब शायद अंदर है, पर हमारा ये है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम ये आप लोगों की मांग है कि जब तुम उनको गिरफ्तार करके जांच शुरू की जाए, गिरफ्तार करके जांच शुरू की जाए, ये हमारी मांग है। तो आपको किन किन लोगों पर संदेह है? जी मेरा 4 लोगों के नाम मैंने उसमें एफआईआर जो लिखी उसमें सारी चीज़ें मैंने लिखित रूप में दी हैं। लड़का संजीव है, उसके पिताजी राजेंद्र कलसन है, और लड़की की बहन है ज्योति, और लड़की की सास है। ये चारों लोगों ने मिलकर ही मतलब इस मर्डर को। चलो अब आइए सब आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। उसका समझ क्या मामला है, किसी को बताएं। बता मामला तो जी लड़के की, मैं पोखरवास से बंधन सिंह। लड़की की शादी 7 महीने पहले हुई थी, तो कभी लड़का न लेने आया और न छोड़ने आया, न मिलने आया। गुड़गांव को नौकरी करता होगा, तो लड़की को खूब मतलब टॉर्चर किया करते। ये गरीब घर की है, ये भूखे घर की है, हमें कुछ नहीं दिया, गाड़ी वगैरह मांग थी। तो सोच का प्लाट होना चाहिए भिवानी में हमारा अलग से, मतलब उसको किसी भी तरीके से कोई भी टॉर्चर किया करती थी। तो इस लड़की 5-4 दिन पहले घर पे थी, इस पर यह आ गई, तो उसकी परिपालनी के हिसाब से वो लड़की को मारा गया। मतलब इसकी पहले भी कहीं शिकायत दी है कि लड़की को तंग किया जा रहा है? लड़की ने अपनी मम्मी से बताया है, पापा से बताया है, लेकिन ये भाई जमींदार के हिसाब से इन्हें ज़्यादा नहीं कि 7-8 महीने वैसे जमा समझा। भाई लड़की वाला हमेशा ईना होता है समाज की तरफ से, तो उन्होंने सोचा भी शादी कर दी, पीछे लाग लिया, जमा समझा, तो वो इस तरीके बता। और वो लड़के वाले थे कि घर बस जाए बेटे हाँ, लड़के वाले ऐसे चाहते थे घर बस जाए, और वो चाहते थे हम इसको कभी भी टाइम मिले वो उसकी हत्या करें। अच्छा, उनकी मांग पूरी कोई उन्हें हत्या कर दी, उनकी मांग पूरी ना होने हत्या। बिना कोई लड़की की तरफ से आए, बिना लड़की की तरफ से किसी को नहीं बुलाया इन्होंने। जब सुसाइड, मान लो सुसाइड है या मर्डर है, तो लाश लटकी हुई है, तो फर्ज बनता है कि लड़की पक्ष को बुलाया जाए। तो हमारे गांव से मतलब लड़की पक्ष से सरपंच साहब आते, मोहल्ले वाले आते, देखते किस हालत में है। इन्होंने अपने आप उतार के लाश को और बस सारे सबूत वहाँ के मिटा के खत्म करके और बस अपना सुसाइड का नाम ले लिया। यदि सुसाइड भी हुआ है तो इनकी टॉर्चर से ही तो हुआ ना। अच्छा, ये तो सभी जानते हैं। डेड बॉडी को पुलिस ने उतारा है? पुलिस ने उतारा, हमें पता नहीं, हम लोगों को बुलाया ही नहीं। तो पुलिस ने उतारा या इन्होंने घर वालों ने उतारा, हमें तो पता ही नहीं है। जब उतर चुकी थी। अच्छा, वो उतरा। हाँ, ये फर्ज बनता है। दूसरा ये कि लड़का एक शादी के बाद में एक बार भी पोखरवास जाकर के लड़की को नहीं लेके आया। कहता है मेरी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मैं राजी खुशी आके जो है ना, मतलब आया ही नहीं, गाँव गया ही नहीं। वहाँ लड़की को ऑर्डर मार देता, हम भी देखते भाई समाज का मामला है, भेज दो बच्ची को, थोड़े दिन में सेट हो जाएंगे। एक बार भी नहीं गया शादी के बाद में, तो इनकी नीयत में तो खोट है ही। समाज के मामले ने एक बेटी की जान ले ली। अगर इस मामले को पहले समाज गांव राम संग ले लेता तो ये इतना बड़ा हादसा या कांड नहीं होता। अगर समाज में पता चलता रहे, अगर गांव वाले आते 10-20 आदमी मौजूद, तो शायद ना भी होता क्योंकि सजगता से तो सजगता चलता, समझाए जाते, समझाने से क्या काम शुरू हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। जान तो बच जाती, वो अंदर दबाने की कोशिश करते रहे, बच जा। गोरगेट तो उसको मारा गया, वो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके रास्ते बंद हो गए। पिताजी खेत में रहते हैं, उनके पास फोन वगैरह होता नहीं, वो मजदूरी करते हैं, तो उन तक मैसेज नहीं पहुंचा से काम करते, तो शरीर पे उनके निशान है। ये सही है, ये मरी नहीं है, सुसाइड नहीं है यार, सुसाइड नहीं है, हत्या, ये सही है।
आज सब चोट के दिखाई दे रहे हो। बॉडी हाँ, पे चोट है। निशान, पूरी बॉडी पे उसके गुड़िया के पूरी बॉडी पर निशान। निशान। तो पुलिस ने क्या बताया कि किस तरह का कार्रवाई की जाएगी, क्या बताया पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई। हाँ बिल्कुल। तो आयु साहब से बात हुई अब आप लोगों की? आयु साहब से आयु साहब आयु साहब से वही है। डीएसपी साहब से हुई हाँ, तो उन्होंने क्या डीएसपी कल वहाँ थे। अच्छा उन्होंने कार्रवाई पूरी जायज से जायज होगी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। एसपी साहब ने आश्वासन तो दिया पूरा है दिया। कि आश्वासन दिया पूरा, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे इसमें, कोई भी आश्वासन भेदभाव दिया। नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। पोस्टमार्टम की कर अभी दिया। नहीं, अभी अब होगा बस। अच्छा, अभी अब अब रिपोर्ट आई है, अब होगा। तो अब आप क्या मांग करते हैं परिवार वाले? निष्पक्ष जांच निष्पक्ष जांच हो और अगर उनको बच्चे उसके माँ को और उस लड़के को गिरफ्तार करे। जो भी दोषी है, जो दोषी है उसमें, चाहे वो जो भी है, वो उन सबको गिरफ्तार करके और सजा दी जाए, तो ताकि समाज में भी ये जाए कि भी है ना, आगे से अगर कोई ऐसी वो करता है तो उन समाज में भी मैसेज जाए कि भी है ना, ऐसे ये जो गलत किया है वो किसी और के साथ भी ना। चलो जी, ये मामला है। तो मैं एक बात बोलूँ, आप युवा है तो थोड़ी बहुत अगर परिवार सजगता दिखाता तो आज ये बेटी जिंदा होती। परिवार तो किस तरह की सजगता, परिवार को इस तरह का कोई मैसेज नहीं, 7-8 महीने से बेटी हमें टॉर्चर किया जा रहा था, तो आप कहे बस ये था कि अपने समाज में क्या होता है ना कि कई बार चीजें ये होता है कि माँ और बेटी के बीच का जो संवाद होता है वो बाहर नहीं आ पाता, और वो ये संतुलन बनाने की कोशिश में रहती है जीवन भर कि भाई कैसे न करके शादी चल जाए और परिवार जो है जुड़े रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दोगे। मैं आपसे असहमत हूँ तो मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई जो आत्महत्या होती है वो भी एक प्रायोजित होती है, उसको तैयार किया जाता है उस आत्महत्या तक के लिए, लेकिन ये तो मर्डर है, क्योंकि आपको मैंने फोटो दिखाई उस पर किस तरीके से पूरी बॉडी पे निशान है। वो सारी जो तमाम चीजें वो स्पष्ट करती हैं कि ये क्या है, और इस तरह से बेटियों का इस तरह से मारा जाना बहुत दुखद है। और ये तो हमें कानून प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो इस तरह से बेटियों की हत्या होती रहेगी तो देश में बेटियां बचेंगी कहाँ पे? इसीलिए बिल्कुल जो समाज के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये इसीलिए इकट्ठे हुए कि एक तरह का उदाहरण पेश हो कि उन जो भी दोषी इसमें है उनको उचित सजा मिले जो सही हो, और वो एक उदाहरण पेश करे कानून। उदाहरण पेश। बिल्कुल जी, आयु साहब आए नहीं, आते हैं उनकी बैठ जाऊंगा अंदर आगे। आ जाओ, आयु साहब अंदर आ रहे हैं, दो बात मैं भी कर लेता हूँ। सर नमस्ते सर, क्या मामला है, किस तरह की? कल कंट्रोल से फोन आया था थाने पर, नच्छी ने बताया भाई इस तरह एक लड़की शांति नगर में फांसी खाई। मौके पर मैं और मेरे अधिकारी उनसे जहाँ देखा तो करी हुई, इसका काम था वाइफ ऑफ है संजीव, तो उसके भाई के बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें चार औरत सर जो डेड बॉडी है उसको आपने उतारा या पहले? तो वो उन्होंने कांची से उसकी लुगड़ी काट रखी। अच्छा, उन्होंने काटी हुई? जी जी इस वजह जी जाएगी। तो सर क्या क्या कार्रवाई हुई कि इन्होंने क्या क्या मुकदमा दर्ज कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कराया जी। तो किस का नाम लिखवाया है? उसने लिखवाया है सास का, ससुर का, धनी का और ननद का, चारों का। सर इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए? इन्होंने दहेज का आरोप। दहेज का? सर अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसकी पोस्टमार्टम कराई, तफ्तीश जारी। थैंक यू सर। चलो जी, आयु साहब बता दिया कि तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम अभी होने वाला है। तो ये मामला है और ये मामले के अंदर संज्ञान है।